हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में अभी देख रहे होंगे कि बिहार के आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बीपीएससी हो या सीडीपीओ की परीक्षा हो, पीटी हो या मेंस हो, बिहार एसआई की परीक्षा हो, बीएसएससी से सीजीएल की परीक्षाएं हुई है, नहीं बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। पूरा बिहार को हम लोग मैप के आधार पर समझेंगे। सीएमई कोचिंग की तरफ से एक पुस्तक आई है बिहार एटलस। इसका मैंने विशेष सूची के बारे में कल आपसे पूरी तरह से रूबरू हो चुका हूं। एक वीडियो के माध्यम से आपको पूरी तरह से मैं बता चुका हूं। ये क्लास 2 के माध्यम से दो टॉपिक मैं हर दिन आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, 42 टॉपिक के बारे में चर्चा की गई है। 21 वीडियो में पूरी तरह से इस किताब को ख़त्म करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो आज हम लोग 2 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, बिहार के भौगोलिक परिचय और बिहार का राजनीतिक परिचय। भौगोलिक परिचय और राजनीतिक परिचय। भौगोलिक परिचय का मतलब क्या होता है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से बिहार कहाँ पे स्थित है। ठीक है, बिहार उत्तरी अक्षांश में कितने डिग्री पे स्थित है, दक्षिणी अक्षांश पे कितने डिग्री पे, पूर्व में कितने डिग्री अक्षांश पे है और पश्चिम में कितने डिग्री अक्षांश का है। बिहार की मोटा मोटी चौहद्दी समझेंगे, बिहार के क्षेत्रफल के बारे में समझेंगे, पूरी तरह से हम देख लेते हैं। तो बिहार का भौगोलिक परिचय सबसे पहले हम लोग देखते हैं। बिहार के भौगोलिक परिचय में बिहार का जो लोकेशन है पूरी तरह से उत्तरी अक्षांश में कितना है, तो 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। इसको आप एक कोड वर्ड में याद कर सकते हैं, 27, 31, 15 उत्तरी अक्षांश। और दक्षिणी अक्षांश आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं कि 24 डिग्री 20 मिनट और 11 सेकंड। 24, 20 और 11 के अनुसार आप देख सकते हैं दोनों उत्तरी अक्षांश ही हैं। क्यों उत्तरी अक्षांश है? क्योंकि भारत पूरी तरह से, अपना भारत के बारे में हम बात करते हैं कि भारत पूरी तरह से मैप में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है, उसीलिए उत्तरी अक्षांश में ही दोनों भाग है, यानी कि भारत का दक्षिणतम जो भाग है वो भी उत्तरी अक्षांश में है। क्यों? क्योंकि भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। तो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड ये पूरी तरह से साउथ वाला पॉइंट है, और नॉर्थ वाला जो पॉइंट है ये 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड। पश्चिम वाला जो भाग हम लोगों का है ये पूर्वी देशांतर जो हम लोगों का है 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड। ठीक है, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, ये पूरी तरह से 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड जो कि पूर्वी देशांतर है। और पश्चिमी देशांतर कितने पे है? तो पश्चिमी देशांतर, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब खत्म होने के बाद मैं बिहार का क्वेश्चन भी लाऊंगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन जब लाऊंगा तो आपको पूरी तरह से स्पष्ट रूप से याद हो जाएगा। तो पूर्वी देशांतर फिर कितने डिग्री पे है? पश्चिम वाला भाग है, लेकिन देशांतर क्या है? पूरब ही है। ठीक है, या ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पे डिनोटेड किया गया 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड ये पूर्वी देशांतर है। लेकिन बिहार का पश्चिम वाला जो भाग है, पूरी तरह से मैप आप देख लीजिए। अब मोटा मोटी हम लोग समझ लेते हैं कि भारत के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में क्या है? दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। बिहार जो 22 मार्च है ना, 22 मार्च को बिहार दिवस या बिहार की स्थापना दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, अपना जो इसके बारे में मैं अलग से एक चीज़ लाया हुआ दिखा देता हूँ। ठीक है, मोटा मोटी बिहार के बारे में एक चीज़ और आपको जानना आवश्यक है कि बिहार में उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है और पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है। एक चीज़ आपको याद रखना होगा कि महात्मा जो बुद्ध का जो जन्म है ना, महात्मा बुद्ध का जो जन्म है 563 और मृत्यु 483 में हुई थी। ठीक है, 483 वाला जो डिजिट है ना, आप लोग याद रखिएगा कि पूरब से पश्चिम की तरफ है, यानी कि बिहार की पश्चिम से पूरब की लंबाई 483 किलोमीटर है। ठीक है, 483 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर। 2 डिजिट के बारे में आपको याद रखिएगा, तो 483 वाला याद जोड़ लीजिएगा महात्मा बुद्ध से, और 345 आपको पूरी तरह से याद रखना है। ठीक है, तो पूरब से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर। ठीक है, अब छोटी छोटी बातें हैं जो कि मैं अलग से इस चीज़ को आपको लिए यहाँ उपलब्ध करा देता हूँ। सबसे पहला प्रश्न है कि 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। बिहार स्थापना दिवस भी 22 मार्च को मनाते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, बिहार दिवस 22 मार्च को। अब छोटा सा जो चीज़ है इसके बारे में हम देख लेते हैं। नामकरण जो कि अपना बिहार है, 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार और उड़ीसा पूरी तरह से अलग हुआ था। 22 मार्च 1912 को बंगाल पूरी तरह से, बिहार, उड़ीसा और बंगाल पूरी तरह से एक ही में था। तो बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया 1912 में 22 मार्च के दिन। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को
पहले क्या था ना कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक ही साथ था। बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग हो गया 22 मार्च 1912 को। फिर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हो जाता है बिहार से, ठीक है। साथ में बचता कौन है, तो बिहार और झारखंड बच जाता है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हो जाता है और बिहार प्रॉपर रूप से बच जाता है, जो कि आज का वर्तमान बिहार है। 15 नवंबर को क्या कुछ खास चीज़ें हैं झारखंड के लिए, तो हाँ खास चीज़ें हैं। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर को ही हुआ था, इसीलिए 15 नवंबर को झारखंड अलग हुआ, ठीक है। ये तीनों डेट याद रखना है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार का कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि पूरे भारत का क्षेत्रफल, मान क्या लीजिए पूरे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये 94,163 वर्ग किलोमीटर कितना परसेंटेज में आता है, ठीक है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के कितना प्रतिशत भाग है 94,163, तो 2.16% जो कि बिहार का क्षेत्रफल भारत में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो 173 फीट जो कि 52.73 मीटर के अंतर्गत आता है। समुद्र तट से दूरी कितनी है, तो समुद्र तट बिहार से बहुत ही दूर है, 200 किलोमीटर के आसपास में पड़ता है। अब हम देखते हैं बिहार के भौगोलिक परिचय के बारे में। बिहार की राजनीतिक परिचय आप लोगों ने बहुत ही कम समय में और मैप के माध्यम से देखा। मुझे विश्वास है कि ये सब वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जिन लोगों की ज़रूरत होगी वो लोग तक पहुँचाइए, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो में व्यू कम आ रहे हैं, थोड़ा सा मनोबल मेरा बढ़ेगा। अगर व्यू ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा सा मनोबल मेरा बढ़ेगा। तो ये भौगोलिक परिचय में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। भौगोलिक परिचय में भी कुछ बातें हैं जो कि हम यहाँ पे देखते हैं। अब सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ पे बनता है, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार 3,968 किलोमीटर, सर्वाधिक अनुसूचित जाति 6.4, पश्चिमी चंपारण, कटिहार और पूर्णिया। इसका मतलब क्या है, तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल बिहार का है ना, बिहार में किस जिला का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पश्चिमी चंपारण का है। सबसे पहला नंबर बात, पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति की संख्या है, यानी कि एसटी जो है, शेड्यूल्ड ट्राइबल्स की संख्या सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में है। कितना है भाई, तो 6.4% है पूरे क्षेत्रफल का, पूरे जनसंख्या का, ठीक है। तो क्षेत्रफल में यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वाली जो बातें हैं यहाँ पे हो चुकी है। तो पश्चिमी चंपारण, कटिहार और पूर्णिया में अनुसूचित जाति की संख्या है। सबसे छोटा जो जिला है क्षेत्रफल के अनुसार वो 349 वर्ग किलोमीटर का है। वो सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा जिला जो है ये शिवहर जिला, जो कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जनघनत्व यहीं पे है, यानी कि सबसे कम क्षेत्रफल में है, लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। तो सर्वाधिक जनघनत्व कितना है इसका, तो 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनघनत्व शिवहर का है, 2 नंबर में जनघनत्व में पटना आता है, 3 नंबर में जनघनत्व में दरभंगा आता है, ठीक है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन है, तो पश्चिमी चंपारण। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति की संख्या किसके पास है, पश्चिमी चंपारण के पास। सबसे छोटा क्षेत्रफल में जिला कौन है, तो शिवहर। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिले के पास है, तो शिवहर के पास। 2 नंबर में पटना के पास है और 3 नंबर में दरभंगा के पास है। न्यूनतम महिला साक्षरता के बारे में देख लेते हैं कि सबसे कम महिला साक्षर कहाँ पे है, तो सहरसा जिला की महिलाएं सबसे कम साक्षर है। कितना परसेंटेज में है, तो 41.7% है, ठीक है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस जिले का हुआ है, ये पूछा हुआ है, पर बिहार पुलिस में पूछा हुआ है। बिहार की जनसंख्या से हमेशा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ये एक बार प्रश्न पूछा गया है। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि का मतलब क्या होता है कि यानी कि 2011 से लेकर 2021 के बीच में, यानी 2001 से लेकर 2020 के बीच में 10 साल में किस जिले में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिली, तो सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिली है ये मधेपुरा जिले में मिली है, ठीक है। कुछ खास प्रश्न नहीं है, लेकिन प्रश्न पूछा गया है इसलिए ये थोड़ा सा प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्वाधिक वर्षा, औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर। न्यूनतम अनुसूचित जाति, देखिए 2 चीज़ें यहाँ पे हैं। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज में होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज में होती है, औसतन 112 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे एक फैक्ट और दिए गए हैं कि न्यूनतम अनुसूचित जाति, यानी कि सबसे कम अनुसूचित जाति कहाँ पे है, तो सबसे कम अनुसूचित जाति में शिवहर में सबसे कम है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा किशनगंज में है और उससे थोड़ा सा ज़्यादा शेखपुरा में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा
एसटी की संख्या, अनुसूचित जनजाति की संख्या कहाँ पे है, तो पश्चिमी चंपारण में है, जो कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल भी रखता है। सबसे कम साक्षरता कहाँ पे है, तो सबसे कम साक्षरता पूर्णिया, ठीक है, सीतामढ़ी और कटिहार, ये 3 जिले में आता है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता, तो न्यूनतम महिला साक्षरता के लिए हम लोग सहरसा को याद किए थे, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता के लिए हम लोग पूर्णिया को याद करेंगे, ठीक है। पूर्णिया में पुरुष की साक्षरता कम है, प से पूर्णिया, प से पुरुष की साक्षरता कम है, ठीक है। अब देखिए कुछ फैक्ट यहाँ पे और है जो कि हम लोग देख लेते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात 10/121, यानी कि 1000 पुरुष पे 1021 महिलाएं हैं बिहार के गोपालगंज जिला में, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है गोपालगंज का है, उससे कम सिवान जिला का है, और उससे कम सारण जिला का है, ठीक है। न्यूनतम अनुसूचित जाति, न्यूनतम दशकीय वृद्धि, ये प्रश्न बहुत जटिल है, इसलिए इसको याद रखना छोड़ दीजिए, नहीं याद रखिए। यहाँ पे देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व के लिए हम लोग शिवहर को याद किए थे। शिवहर में कितनी जनसंख्या घनत्व थी, तो 1100। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व जो है ये दी हुई है कैमूर के लिए, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर जिला का है। और कुछ फैक्ट है जो कि हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। बड़ा से फैक्ट इसको हम यहाँ पे अलग तरह से छांट दिए हैं, मोटा मोटी धीरे धीरे समझ लेते हैं। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पश्चिमी चंपारण का है, कितना है, तो 3968 किलोमीटर, ठीक है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है, यानी एसटी की संख्या कितनी है, 6.4%, ठीक है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस जिले का है, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज का है, कितना है, तो 10/121 है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज का, उसके बाद सिवान का, और उसके बाद सारण जिले का, ठीक है। सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है ये कैमूर के पास है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जमुई के पास है, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा ये बांका के पास है। तीर का निशान जो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से बड़ा और छोटा का चिन्ह लगाई हुई है। और सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है ये शिवहर का है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर का है। शिवहर का जो जनसंख्या घनत्व है ये 1880, ठीक है, 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे ज़्यादा शिवहर, 2 नंबर पे पटना में आता है, और 3 नंबर में दरभंगा, ठीक है। मोटा मोटी आप लोगों ने समझ लिया। और यहाँ पे कुछ फैक्ट है जो कि यहाँ पे हम देख लेते हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता के लिए हम लोग याद रखेंगे रोहतास को, 2 नंबर पे पटना को, और 3 नंबर पे भोजपुर को, ठीक है। भोजपुर वो की आरा वाला जो स्थान है उसको। सबसे कम वर्षा वाला स्थान औरंगाबाद है। यहाँ पे सबसे कम तापमान, सर्वाधिक तापमान गर्मी, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति, ठीक है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लिए हम लोग पश्चिमी चंपारण को याद करेंगे। क्षेत्रफल के लिए पश्चिमी चंपारण को याद करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा कम तापमान, सर्वाधिक तापमान, यानी कि सबसे ज़्यादा तापमान के लिए, सबसे कम तापमान के लिए, और सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति यानी कि एससी शेड्यूल कास्ट के लिए 30.4% है, जो कि गया, पटना और समस्तीपुर। सबसे कम तापमान पटना, गया में, उसके बाद पटना में, और उसके बाद समस्तीपुर में। उसी तरह से हम लोग याद रखेंगे सबसे ज़्यादा भी टेम्परेचर गया के लिए, 2 नंबर पे पटना के लिए, और 3 नंबर समस्तीपुर के लिए, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की संख्या 30.4 जो कि गया में है, ठीक है। अब आगे फैक्ट हम लोग यहाँ पे कुछ फैक्ट है जो कि हाँ देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ फैक्ट मैंने अलग से यहाँ पे लिया है, देख लीजिए। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है, तो शिवहर है। कितना इसका क्षेत्रफल है, 349 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जन घनत्व कितना है, तो 1880। सबसे कम महिला साक्षरता, यानी कि सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ पे है, न्यूनतम महिला साक्षरता के लिए 41.7%, जो कि सहरसा के लिए याद करते हैं। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, ये एक बार पूछा जा चुका है बिहार पुलिस के परीक्षा में, मधेपुरा जिला के लिए। दशकीय का मतलब क्या होता है कि 10 साल में कितनी वृद्धि हुई है जनसंख्या में, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में, और सबसे कम वर्षा के लिए हम लोगों ने याद किया था औरंगाबाद के लिए, ठीक है। सबसे कम साक्षरता वाला जो जिला है, सबसे कम साक्षरता जो जिला है ये पूर्णिया है। उससे ज़्यादा थोड़ा सा सीतामढ़ी है, और उससे ज़्यादा थोड़ा सा कटिहार है। यानी कि सबसे कम साक्षरता के लिए याद करेंगे पूर्णिया को। न्यूनतम लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात के लिए हम लोगों ने याद किया था किसको, गोपालगंज को, 2 नंबर पे सिवान जिला को, और 3 नंबर पे सारण जिला को। न्यूनतम साक्षरता में मुंगेर, तो उसके से ज़्यादा थोड़ा सा भागलपुर में है, और उससे ज़्यादा थोड़ा सा खगड़िया में है। लेकिन न्यूनतम लिंगानुपात में हम लोग मुंगेर जिला को याद रखेंगे। सबसे कम जनसंख्या, तो सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा के बाद है, शेखपुरा के पास है, तब शिवहर आता है, तब अरवल आता है,
ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना जिला के पास है, 2 नंबर पे पश्चिमी चंपारण और 3 नंबर पे मुजफ्फरपुर। ठीक है। पश्चिमी चंपारण के लिए क्या हमने याद किया था, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है पश्चिमी चंपारण। ठीक है। अब बिहार के राजनीतिक परिचय के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। बिहार का राजनीतिक परिचय में कुछ बातें हैं जो कि हम आपके लिए बताएंगे। राष्ट्रीय फूल क्या है, बिहार का गेंदा है। राष्ट्रीय पशु क्या है, बैल है। राष्ट्रीय वृक्ष पीपल है। राष्ट्रीय चिन्ह जो है बोधि वृक्ष है, और बोधि वृक्ष के दोनों साइड में स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। राष्ट्रीय पक्षी गौरैया है, और राष्ट्रीय मछली जो है मांगुर है। ठीक है। कुछ बातें हैं जो कि यहाँ पे और भी दी हुई है, जो कि मैंने अलग से इसको कट करके आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। जनसंख्या कितना है, तो 10,40,99,452, यानी कि लगभग 11 करोड़ के आसपास में जनसंख्या है 2011 के जनसंख्या के अनुसार। ये जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो पूरे भारत के जनसंख्या का 8.60% है। जनसंख्या में कौन सा स्थान पे बिहार आता है, तो जनसंख्या में तीसरे स्थान पे बिहार आता है। 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश, 2 नंबर पे महाराष्ट्र और 3 नंबर पे अपना बिहार आता है। लिंगानुपात कितना है, तो 918 लिंगानुपात है। ठीक है। शिशु लिंगानुपात जो कि 935 है, जो कि एक बार बीपीएससी में पूछ चुका है। दशकीय वृद्धि दर कितना है, तो 10 साल में बिहार की पूरी तरह से ओवरऑल जनसंख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो 25.4% है। ठीक है। और स्पेशल बिहार का कोई जिला के बारे में हम बात करेंगे तो वो मधेपुरा जिला होगा, जो कि 30% के आसपास में है। जनसंख्या घनत्व कितना है, तो जनसंख्या घनत्व 1106 है, जो कि भारत में प्रथम जनसंख्या घनत्व है। ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। साक्षरता दर के बारे में बात करते हैं, तो साक्षरता दर कितना है, तो साक्षरता दर जो है ये 61.8%, पुरुष की साक्षरता 71.2% और महिला की साक्षरता 51.5%। याद कैसे रखेंगे, तो देखिए महिला साक्षरता से साक्षरता दर में 10 का डिफरेंस है। सभी जितने भी परसेंटेज है उसमें 10-10 का डिफरेंस, सब में 10-10 का प्रतिशत मिल रहा है। 51 से 61 और 61 से 71, तो महिला साक्षरता 51, उससे थोड़ा सा 10 बढ़ाएंगे तो साक्षरता दर पूरी तरह से मिलेगा। और पुरुषों की साक्षरता दर जो कि 71.2% है। ठीक है। कुछ बातें और है। प्रमंडलों की संख्या बिहार में 9 है। जिला 38 है। नया जिला जो है अरवल बनाया गया है। अनुमंडल की संख्या 101 है। प्रखंडों की संख्या 534 है। और ग्राम पंचायतों की जो संख्या है 8,387 है। वार्ड जो है शासन की न्यूनतम इकाई वार्ड को कहा जाता है। लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है। विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है। और विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है। बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था है, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद हुआ होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों को ये वीडियो की ज़रूरत होगी उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। और आने वाले समय में पूरे पुस्तक को ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। हर दिन 2 टॉपिक के माध्यम से मैं वीडियो दूंगा। और अभी बता दूं, बिहार सीजीएल की जो है पीएसएससी सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट जो क्वेश्चन बैंक है पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। मैं धीरे धीरे उसका वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा।